सभी संगत को बारंबार नमस्कार है। जितने भी दर्शक हमें ऑनलाइन या लाइव के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, यूट्यूब लाइव के माध्यम से हमें जुड़े हैं, उन सभी को भी नमस्कार है। जो वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, आप सभी को भी नमस्कार है। आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य का 5वां अध्याय, 6ठा अध्याय और 7वां अध्याय। 3 अध्याय आज हम करेंगे। आज करवा चौथ का दिन है। आप सभी माताओं बहनों को जो करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। प्रभु की कृपा से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हों, आपके सुहाग अमर रहें, दीर्घायु रहें और सदा स्वस्थ रहें, ये कामना हम प्रभु से करते हैं। करवा चौथ की जो प्रमुख कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, वो चारों कथाएं हमने आपके लिए एक ही वीडियो में रिकॉर्ड करके अपलोड की हैं। तो आप उसका लाभ अवश्य लें, क्योंकि कथाएं भिन्न भिन्न प्रांतों पर भिन्न भिन्न कथाएं सुनी जाती हैं। तो आप लाभ ले सकते हैं आज करवा चौथ पर उन कथाओं का। वो कथाएं आपको अवश्य ही करवा चौथ के दिन सुननी चाहिए। जब आप व्रत करते हैं और पूजन करते हैं तो पूजन के समय वह कथाएं की जाती हैं। अगर आपके यहाँ सुबह पूजन होता है तो सुबह पूजन के समय करें, सायंकाल को पूजन होता है तो आप सायंकाल को पूजन के समय उन कथाओं को सुने, और अगर दोपहर को पूजन होता है तो आप दोपहर को करें। क्योंकि भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर बहुत भिन्न भिन्न प्रकार से व्रत किए जाते हैं, सबके अलग अलग नियम हैं। कहीं कथा सुबह कही जाती है, कहीं पूजा शाम को, रात्रि को होती है, परंतु आपको कथा अवश्य सुननी चाहिए। और उन कथाओं के मूल में भी यही है कि करवा चौथ के व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। कोई त्रुटि, कोई भूल हो जाए तो किस प्रकार से उसको सुधारा जा सकता है, यही उन कथाओं का सारांश है। अलग अलग प्रकार से 4 कथाएं हैं जो आपको अवश्य ही सुननी चाहिए। आपको अगर वीडियो का लिंक ना मिले तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। हम लाइव भी उन कथाओं को करेंगे। आप अगर किसी लाइव में जुड़ना चाहते हैं तो अवश्य ही हमें उस समय से अवगत कराएं। आइए, आप सभी संगत आज के कार्तिक महात्म्य की कथा के लिए एकत्रित है, तो कथा आरंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान गणेश की आराधना करेंगे, माँ सरस्वती की वंदना करेंगे और गुरुदेव को याद करते हुए कथा आरंभ करेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थितै नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। कथा आरंभ करते हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया कथा सुनते हुए भगवान का एक जयकारा कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लगाना चाहिए। आप जितनी बार भगवान का नाम लिखते हैं उतना अधिक पुण्य आपको प्राप्त होता है। इसके 2 लाभ हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से जब आप भगवान का नाम स्मरण करते हैं या लिखते हैं तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है जो आपके मस्तिष्क को अच्छा रखती है, मन को अच्छा रखती है और आपके आसपास के माहौल को अच्छा रखती है। इसलिए आपको भगवान का नाम लिखना चाहिए और बोलना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो आप सभी जानते हैं कि भगवान का नाम जितना अधिक लिखा जाता है उतना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें एक कॉपी बना लेती हैं, उसमें लिखती रहती हैं राम राम कृष्ण कृष्ण माँ, जय माता दी जय माता दी। तो इस प्रकार से आप कथा सुनते हुए इस कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री कृष्णा, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, जय श्री हरि विष्णु, जो आपको उचित जान पड़े, जिसमें आपको अधिक प्रेम लगता हो भगवान को याद करने में, वह भगवान का नाम अवश्य ही लिखें। आइए कथा आरंभ करते हैं। प्रभु बोले, हे मुनीश्वर, आपने कार्तिक मास का फल वर्णन किया है, अब आप स्नान करने की विधि बताने में भी समर्थ हैं। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, तथा तुम सब कुछ जानते हो, क्योंकि तुम स्वयं भगवान विष्णु के अंश से बने हो। फिर भी तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर
कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। पहर रात्रि को उठकर जल का पात्र लें। ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाएं। दिन में संध्या समय जनेऊ कान पर चढ़ाकर उत्तर दिशा को मुंह करके भूमि पर तृण बिछावें और सिर को कपड़े से ढक लें। मुंह बंद करके थूकना व श्वास लेना रोककर मलमूत्र त्याग करें। रात्रि में दक्षिण को मुख करें। शिशिनेंद्रियों को हाथ में पकड़कर मिट्टी लगाकर धोवें तथा दुर्गंध व आलेप दूर करने वाले शौच करें। शिश्न में 1 बार, गुदा में 7 बार, बाएं हाथ में 10 बार तथा दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोवें। ये विधि बताई जा रही है कि किस प्रकार से अपना पवित्रीकरण करना चाहिए भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं करने के बाद। देखिए, ये पौराणिक समय के अनुसार तो ठीक है, लेकिन आधुनिक समय की बात करें तो ना तो गांव बचे हैं और ना ही ये सब करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। इसीलिए इसका जो सारांश है वो ये है कि आपको इन क्रियाओं को करते कम समय आपको इन सावधानियों को बरतना चाहिए। अर्थात जब आप शौच आदि क्रिया करते हैं तो अपने आप को नाक मुंह अर्थात बोलना नहीं चाहिए। आपको अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा इसमें दी जा रही है, नियम बताए जा रहे हैं जैसा लिखा है। अगर वैसा सोचेंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि ना तो आजकल सभी लोग गांव में रहते हैं और ना ही सभी लोग आजकल खेतों में जाते हैं। सभी जगह शौच आदि क्रियाएं करने के लिए टॉयलेट्स बन गए हैं, तो इसीलिए उसके अनुसार आपको अपने नियमों में परिवर्तन करना होता है। ऐसा नहीं है कि जैसा पुराण में लिख दिया है हमें वैसे ही करते जाना है, क्योंकि जो चीज़ संभव नहीं है परिवर्तन के अनुसार तो उसको हमें परिवर्तित करना है। हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे शुद्धता के लिए कहा जा रहा है। इसी प्रकार गृहस्थी करें। ब्रह्मचारी को दुगुना, वानप्रस्थी को तिगुना व सन्यासी को चौगुना शौच करें। जो शौच दिन के लिए कहा गया है उससे आधा रोगी और इससे भी आधा मार्च चलने वाला करें, नहीं तो संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। मुख की शुद्धि न करने से मंत्र फलदायक नहीं होते, इसीलिए दातुन करनी चाहिए। दातुन लाते समय वृक्ष से प्रार्थना करनी चाहिए। दातुन वृक्ष से अनुरोध करने के बाद ही तोड़ना चाहिए। हे वनस्पति, तू हमें तेज, बुद्धि, बल, मंत्र, पाठन, यज्ञ तथा संतान प्रदान करे। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन लें। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन नहीं लेना चाहिए। जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करने चाहिए। कि ये हम आपको कार्तिक की जब हम पूजा विधि बताते हैं, नियम बताते हैं या अन्य व्रत हैं जिनकी हम विधि बताते हैं, तो उसमें भी बताते हैं कि जो आप टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं, ब्रश करते हैं ना, आपको मूलतः तो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी आप ब्रांड इस्तेमाल करें मंजन में या टूथपेस्ट में, सभी में कोई ना कोई केमिकल या तो आता है, बहुत सारे तो आजकल नमक बताते हैं, तो इसीलिए इन सब से आपका व्रत खंडित होता है। तो नियम अनुसार आपको इस दिन इन सब से बचना चाहिए। दंत धावन से, इन वस्तुओं के प्रयोग से बचना चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके ताम्बूल लेके फूल माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न चित्त व भक्तिपूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवताओं, सभी देवियों को अर्घ्य देना चाहिए। आचमने आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्रीहरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्रीहरि का कीर्तन करने आए हों, उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्रीहरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु,
आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। क्षमा प्रार्थना इस प्रकार, हे सुरेश्वर, हे देव, न मंत्र जानता हूँ न क्रिया जानता हूँ, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे आप स्वीकार करें और मेरी गलतियों को क्षमा करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसी के साथ कार्तिक मास महात्म्य का यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु कृष्णदेवाय। वासुदेवाय प्रभु कृष्णदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आरंभ करेंगे हम कार्तिक मास महात्म्य का अगला अध्याय, जो 6वां अध्याय होगा। नारद जी बोले, अब मैं ब्रह्म मुहूर्त स्नान करने की विधि कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। 2 घड़ी रात शेष रहने पर व्रती मनुष्य को तिल, कुशा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि लेकर नदी, तालाब, कुआं अथवा विशेष पुण्य के लिए किसी तीर्थ के पास जाना चाहिए। विष्णु का ध्यान करके स्नान का संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से अर्घ्य देना चाहिए। 2 घड़ी शेष रहते अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में व्रती उठ के और स्नान के लिए जाएं और मनुष्य को तिल, कुशा, अक्षत, फूल, धूप आदि लेकर के जो है या तो तालाब पे आपको स्नान करना है या कुआं पे करना चाहिए या नदी किनारे करना चाहिए। घर के लिए नहीं कहा गया है इसमें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जितने बड़े स्थान पर आप स्नान करते हैं उसका उतना ही अधिक पुण्य मिलता है। अगर आप गंगा जी में स्नान करते हैं तो सर्वाधिक पुण्य है, किसी अन्य नदी में करते हैं तो उससे कम है, किसी तालाब में करते हैं तो उससे कम है, कुएं पे करते हैं तो उससे कम है और घर में करते हैं तो सबसे कम है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको नदी किनारे जाके स्नान करना चाहिए। स्नान से पहले आपको भगवान का संकल्प करें। संकल्प करके जो भी देवता हैं उन सभी को, क्योंकि प्रत्येक तीर्थ के अलग अलग देवता होते हैं, इसीलिए उन सभी को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने के बाद अर्घ्य मंत्र का एक प्रयोग करना चाहिए। अर्घ्य मंत्र को हम आपको सरलीकरण में बताते हैं कि अर्घ्य मंत्र में क्या बोलना है आपको। हे कमलनाभि, भगवान को हम नमस्कार करते हैं। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। बैकुंठ, प्रयाग अथवा बद्री का आश्रम में जहाँ विष्णु ने 3 प्रकार से पद स्थापित किया है वहाँ सब देवता मेरी रक्षा करें। भगवान को नमस्कार करके मैं इस जल में स्नान करने को उद्यत हूँ। हे भगवान, आपके अनुग्रह से मेरे सब पाप दूर हों। आप राधा सहित मेरे दिए हुए अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार पूजा करके नाभि तक जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थ तिल व आंवले का चूर्ण मलें और विधवा स्त्री तथा सन्यासी
तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया, दशमी और तेरस को तिल व आंवला नहीं लगाना चाहिए। फिर हम आपको बता दें, कार्तिक के नियम के अनुसार सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया, दशमी और तेरस को तिल और आंवले का तेल नहीं लगाना चाहिए। स्नान का मंत्र है, सभी पापों को नाश करने वाले विष्णु भगवान मुझे पवित्र करें। बीज, रहस्य, यज्ञ सहित सब वेद मंत्र, कश्यप मुनि और देवता मुझे पवित्र करें। इस प्रकार मंत्रों द्वारा स्नान करके पवित्री हाथ में लेकर देव, ऋषि, मनुष्य और पितरों का यथा विधि तर्पण करें। फिर जल से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण करें। प्रातःकालीन कर्मों को समाप्त करके भगवान की पूजा आदि करके एकाग्र चित्त से हरिप्रिया तुलसी जी की पूजा करें। परिक्रमा देकर प्रणाम करें। फिर स्थिर चित्त से हरि कथा सुने। ऐसे जो कोई व्यक्ति भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत करते हैं वे सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इसी के साथ ये 6वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 7वां अध्याय। इतनी कथा कहकर नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं आपको कार्तिक मास के व्रत के नियम क्या हैं उन्हें सुनाता हूँ, उन्हें सुनिए। सब प्रकार के विषय भोग की, जो मांस, शहद, राई तथा नशा करने वाली वस्तुओं को त्याग देना चाहिए और पराया अन्न, द्रोह, विदेश में रहना छोड़ देना चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और बड़ों की निंदा नहीं करनी चाहिए। दाल, तिल, तेल व बाजार से खरीदा पकवान, भाव व शब्द से दूषित वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। मांस, चूना, गंभीरी, मसूर, वासी अन्न भी छोड़ देना चाहिए। बकरी, भैंस व गौ के दूध के अलावा अन्य दूध तथा ब्राह्मणों का कुआं, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक छोड़ देना चाहिए। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, पोखरे का जल और अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस की तरह है। कार्तिक व्रती को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, पत्तों पर खाना चाहिए और चौथे पहर भोजन करना चाहिए। सिर्फ नरक चौदस के दिन ही तेल की मालिश करनी चाहिए। प्याज, घिया, बैंगन, कुम्हड़ा, कटेरी, तरबूज और कैथ के ये फल कार्तिक में त्याग देने चाहिए। इनका सेवन नहीं करना चाहिए। एक से अधिक बार पकाया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार उत्तम रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला अनंत पुण्यों का भागी होता है। यहाँ उत्तम पुत्र, नाती, धन धान्य को प्राप्त करके अंत में वैकुंठ को जाता है। यमदूत उनका नाम सुनकर कांप जाते हैं। कार्तिक में व्रत करने वाले को 100 यज्ञों के समान श्रेष्ठ फल मिलता है। इस व्रत को करने वाले को अन्य तीर्थों की आवश्यकता भी नहीं है। ये कार्तिक मास अति फलदायी है। कार्तिक मास में दीपदान करना बहुत अधिक पुण्यदायी है। कार्तिक मास में जो मनुष्य दीपदान करता है उसे इस मास में स्नान करने का अधिक पुण्य प्राप्त होता है। यदि आप प्रतिदिन दीपदान ना कर सकें तो आपको 5 दिन तो अवश्य ही करना चाहिए। दीपदान के लिए कहा गया है कि आप तुलसी में दीपदान कर सकते हैं, आप किसी नदी किनारे दीपदान कर सकते हैं, किसी पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं, आप किसी चौराहे पे दीपदान कर सकते हैं। आपके ग्राम की अगर कोई धर्मशाला है तो वहाँ पे दीपदान कर सकते हैं। दीपदान का तात्पर्य है कि आप वहाँ दीपक जलाएं जहाँ उसके प्रकाश से लोगों को लाभ हो। सार्वजनिक जगह पर जब आप दीपक जलाएंगे और उससे अगर किसी को भी लाभ होता है तो वह अति पुण्यदायी माना गया है। इस कार्तिक मास में तुलसी जी को सींचना भी अति पुण्यदायी है। हे राजन, जो मनुष्य
इस कार्तिक में तुलसी की पूजा करता है, तुलसी को अर्घ्य देता है, तुलसी को दीपदान करता है और प्रतिदिन सींचता है, उसे भगवान श्री हरि का सानिध्य प्राप्त होता है। कार्तिक मास की महिमा बहुत अधिक है। यह पवित्र मास एक एक दिन में आपको सैकड़ों सैकड़ों फल देता है। इसीलिए इस कार्तिक मास में मनुष्य को जितना हो सके दान करना चाहिए। इस मास में किया गया दान अन्य मास में किए गए दान के तुलना में हजारों गुना अधिक फलदायी माना गया है। जितना हो सके ब्राह्मणों को दान दें, जितना हो सके ज़रूरतमंदों को दान दें, किसी गरीब को दान दें, संभव हो तो तालाब खुदवाएं, प्याऊ लगवाएं, राहगीरों के लिए पानी का इंतज़ाम करवाएं। आप जितना अधिक काम लोगों के लिए करेंगे, उससे कहीं गुना अधिक कार्य भगवान आपके लिए करते हैं। हे राजन, इस कार्तिक मास के नियमों की महिमा मैंने आपको कही है। इसी के साथ कार्तिक मास महात्म्य का यह 7वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आज हम कथा को यहीं विराम देंगे और कल हम सुनेंगे 8वां अध्याय, जहाँ से आरंभ होने वाला है बहुत ही बड़ा विषय है जालंधर से संबंधित। क्योंकि अब आगे कथा आएगी जालंधर की, किस प्रकार से जालंधर का उद्गम होगा, किस प्रकार से जालंधर को वरदान मिलेगा, किस प्रकार से उसका देवताओं से युद्ध होगा, देवता युद्ध हार जाएंगे, भगवान शंकर के पास जाएंगे, भगवान शंकर पूरी शक्ति से उससे युद्ध करेंगे और किस प्रकार से उसकी पतिव्रता स्त्री के तप से जालंधर भगवान शंकर के भी काबू में नहीं आएगा। वह सभी वृतांत आपको आने वाले अध्यायों में सुनाया जाएगा। और फिर किस प्रकार से भगवान विष्णु उसकी पतिव्रता स्त्री के साथ छल करेंगे, उसका पतित्व धर्म भंग करेंगे और जालंधर का नाश होगा। ये वृतांत अगले कुछ अध्यायों में हम सुनेंगे, कुछ कल सुनेंगे, कुछ परसों सुनेंगे। आप सभी को आज करवा चौथ है, तो सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवभूमि ज्योतिष संस्थान का देवभूमि धार्मिक चैनल आपको बहुत शुभकामनाएं देता है। आपके लिए यह त्योहारों का समय मंगलमय हो, आप सभी की सभी इच्छाएं पूर्ण हो, यही कामना करते हैं। आप चैनल के साथ जुड़े रहें, धार्मिक कथाएं सुनते रहें और सही जानकारी प्राप्त करते रहें। भगवान सबका कल्याण करें। जय श्री हरि।